जब शनिदेव ने अपनी दृष्टि इंद्रदेव पर डाली तो उसका प्रभाव दूसरे दिन दिखाई पड़ता है। जब इंद्रदेव स्वर्गलोक में जाते हैं तो उनके घुटनों में मोच आ जाती है और जैसे ही उन्होंने पैर रखा तुरंत चरण पादुका खंडित हो जाती है। फिर जब स्वर्गलोक के देवगुरु बृहस्पति आते हैं तब सभी देवता उनको खड़े होकर प्रणाम करते हैं, लेकिन इंद्र के घुटनों में दर्द की वजह से वह खड़े नहीं होते। फिर वह बैठकर ही देवगुरु को प्रणाम करते हैं और उन्हें स्थान ग्रहण करने को कहते हैं, लेकिन देवगुरु इसे अपना अपमान समझते हैं और कहते हैं शिष्यों का नियम होता है कि गुरु के आने पर उनको अपने स्थान से खड़े होकर सम्मान दिया जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं देवगुरु बृहस्पति आज से इस सभा का परित्याग करता हूँ। शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव के कारण इंद्र गुस्से में देवगुरु बृहस्पति की बात को सहमति दे देते हैं। फिर देवगुरु सभा छोड़कर चले जाते हैं। इधर जब यह बात असुरों के गुरु को पता चलती है तो वह असुर राज को स्वर्गलोक पर आक्रमण करने को कहते हैं, क्योंकि देवगुरु के बिना देवताओं के अस्त्रों को प्राप्त करके स्वर्गलोक पर असुरों का राज होगा। फिर असुर राज अपनी असुरी सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर देता है, लेकिन जब असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगते हैं तब सभी देवता वहां से देवगुरु की अनुपस्थिति में अस्त्रों को बचाने के लिए ऋषि दधीचि के पास जाते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति के बाद ऋषि दधीचि ही उनके अस्त्रों को असुरों से बचा सकते थे। इधर देवताओं का पीछा करते हुए असुर राज और असुरी सेना ऋषि दधीचि के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। तब ऋषि दधीचि अपनी गर्भधारण की हुई पत्नी को भीतर कमरे में जाने को कहते हैं। ऋषि दधीचि को यह भली भांति ज्ञात था कि यह सब शनिदेव की दृष्टि के कारण हो रहा है। इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 12 लिख दें और शनिदेव की दृष्टि से बचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।